अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली यू गाइस विल बी गुड एंड एंजॉयिंग योर रमज़ान। आज गवर्नमेंट की तरफ से एक एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो मैंने सोचा उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लें और उसके ऊपर थोड़ी सी इंट्रैक्शन कर लें और स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे कर दें कि बेसिकली इस पॉलिसी का आपके ऊपर अफेक्ट क्या होगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मैं आपको इस पॉलिसी का थोड़ा सा बता दूं। एक तो सबको पता है कि पैंडमिक है, एक कोरोना आया हुआ है और उसके ऊपर जो सा हमारी एमरजेंसी की सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो ये मेजर्स गवर्नमेंट को लेने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 15 जुलाई तक सब स्कूल्स बंद हैं। एक तो पॉइंट ये है, सब स्कूल्स क्या, सब तालीमी इदारे, सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए ख़बर है, अच्छी भी है कुछ के लिए थोड़ी सी बुरी भी है। वो ये है कि जी सब स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस रिजल्ट्स आगे प्रमोट हो गए हैं। यानी 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, वो आगे प्रमोट हो जाएंगे। डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ये दो पॉइंट्स थे आज की हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को। अब 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मुझे थोड़ा सा बैड फील हो रहा है। इसलिए भी फील हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करते हैं, तालीमी इदारे उनके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे बहुत मेहनत करते हैं। किस तरह मेहनत करते हैं कि बच्चों को प्री 9th करवाई जाती है, बच्चों को पूरा साल पढ़ाया जाता है, बेस बनाई जाती है साइंस के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब को फ़र्स्ट टाइम पढ़ना होता है डिटेल में। तो बहुत मेहनत करते हैं बच्चे 9th क्लास के। 9th क्लास के बच्चे, ये मेरा पास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस टीचिंग का ये कहता है कि 9th क्लास के बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं 10th क्लास से, और उनको टाइम भी ज़्यादा मिलता है, उनके कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लेकिन अब उनके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, 1 या 2 एग्ज़ाम्स उनके हुए थे, अब वो आगे प्रमोट हो गए हैं। तो थोड़ी सी बैड सिचुएशन है उनके लिए, और 10th उनके लिए थोड़ी सी टफ़ हो जाएगी। 10th किस तरह टफ़ होगी, 9th क्लास में उन्हें बहुत टाइम मिला, प्री 9th का भी टाइम मिला, पूरा 9th क्लास का भी टाइम मिला। 10th क्लास में उनके पास एकेडमिक टाइम कम होगा पढ़ने का, स्टडी का। और 10th क्लास में नया सिलेबस होगा, नया कोर्स होगा, नई चीज़ें होंगी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और थोड़ा सा स्टेप आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 10th क्लास में थोड़ी सी मेहनत आप बच्चों को ज़्यादा करनी पड़ेगी जो 10th क्लास के हैं। तो आप होपफुल रहें, वर्क हार्ड करें, आगे अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अभी तो फ़िलहाल ये आप 9th से 10th में प्रमोट हो गए हैं, और अब आपके 10th क्लास के ही मार्क्स जो उनसे हैं वो आगे काउंट होंगे जब आप ये किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी अच्छी खबर इस सेंस में मिली कि जी प्रैक्टिकल्स तो नहीं होंगे आपके। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा एस्पेक्ट बताता चलूँ। प्रैक्टिकल्स तो आप लोगों के नहीं होने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के, लेकिन बच्चों, अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस होगा या नहीं होगा। मेरे अपने सोर्सेज जो बोर्ड में लगे हुए हैं, कई मेरे दोस्त अहबाब हैं जो बोर्ड में हैं, वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक पेपर्स चेक करने ना स्टार्ट किए हैं और ना ही पेपर चेक करने का उनका कोई इरादा है। विच मीन्स के शायद आप लोगों को भी ऑन द बेसिस ऑफ योर 9th क्लास रिजल्ट आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे दिया जाए, आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो। अब वो बच्चे तो बहुत खुश हैं जिन बच्चों ने 9th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों के साथ जिनके साथ हार्ड लक हुई होगी या जिन्होंने थोड़ी सी डेफिशिएंसी दिखाई होगी 9th क्लास में कि जी हम 10th में मेहनत ज़्यादा कर लेंगे, उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे आपका 10th का रिज़ल्ट है लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर प्लान नहीं किया, तो अगर तो उन्हें 9th क्लास की बेस पे प्रमोट कर दिया गया फर्स्ट ईयर में, तो अब आप लोगों का जो भी 9th का रिज़ल्ट होगा उसके ऊपर आपको कॉलेज में एडमिशन्स भी मिलेंगे, उसी के ऊपर मेरिट बनेगा। तो अभी तक आपका भी रिज़ल्ट कंफर्म नहीं है। बहुत आज सुबह की कुछ 100 कॉल्स मुझे आई हैं कि सर 10th क्लास का रिज़ल्ट अभी तक कंफर्म नहीं है। ये बात आप लोग अपने माइंड में रखें। हाँ, प्रैक्टिकल्स नहीं होने, रिज़ल्ट आपका कंफर्म नहीं है। और एक बात और जो कंफर्म है वो ये है कि अब आपने फ़र्स्ट ईयर में जाना है, तो आप फर्स्ट ईयर का पढ़ें, अपने तौर पर पढ़ें, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उनको लें। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी कि रिज़ल्ट आना या नहीं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे। क्योंकि सबसे अच्छी न्यूज़ जो आज की पॉलिसी में है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, मैं सुबह का देख रहा हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पर भी, और कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए, जिनके साथ इंट्रैक्शन हुई वो तो बड़े खुश हैं, सर हम सेकंड ईयर में। लेकिन वेट अ मिनट,
जो अच्छे बच्चे हैं, FSC के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस कंपैरेटिवली इजी था। यानी फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में ज़्यादातर चीज़ें फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में चंद एक चैप्टर्स, बल्कि काफ़ी चैप्टर्स मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में वही होते हैं जो आपने 9th-10th में पढ़े होते हैं। लेकिन सेकंड ईयर में थ्रू आउट एक नया सिनेरियो है, आपको नए सिलेबस के साथ डील करना है। तो आप अब से, आज से, बिल्कुल इसी टाइम से आप सेकंड ईयर का प्लान करना शुरू करें। आपके लिए भी सिचुएशन टफ है, आप सेकंड ईयर वैसे भी टफ है, और आपका सेकंड ईयर का ही रिज़ल्ट आगे यूनिवर्सिटी में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसलिए आपको सेकंड ईयर में एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। जो फर्स्ट ईयर में आपने की थी वो तो चले अब गुजर गया टाइम, लेकिन सेकंड ईयर में एक्स्ट्रा करनी है। सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ही अब जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। अच्छी खबर उनके लिए है जिनके फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन थोड़े से परेशान और थोड़े से कंफ्यूज, थोड़े से पजल वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत नहीं की होगी, जिन्होंने ये सोचा होगा जी सेकंड ईयर में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो उनके लिए बैड न्यूज़ है कि आपका फर्स्ट ईयर में जो भी रिज़ल्ट आया, अब आप उसी की बेस के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में आगे एडमिशन ले पाएंगे। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स। आज सुबह से एक बुछाड़ आया हुआ है सोशल मीडिया पे, वो स्टूडेंट जिनकी खुदा न खास्ता एक आधी सप्ली है वो क्या करें जी। उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में 1 या 2 सप्लीज़ हैं, तो उन लोगों को यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं करेगी फॉर द एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। उन लोगों को अगले साल एक तरह का दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर मुमकिन है, अल्लाह करे ऐसा करे, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए कि वो अपना एक आधा पेपर भी क्लियर कर सकते हैं और आगे एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक में वो प्रमोट नहीं हुए हैं। विद इन फ्यू डेज़ में इंशाल्लाह सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, लाहौर बोर्ड से और जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से तो मामला समझ आ जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं होने जा रहे। बैड न्यूज़। और एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, सुबह का ये भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सर। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, बेटे एंट्री टेस्ट जो है ना आपके आगे यूनिवर्सिटी लेवल में होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ ने अभी अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। उम्मीद तो ये है कि आपका मेडिकल का और इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट होगा, वो ऑनलाइन होगा। वो किस तरह आपको पोर्टल देंगे कोई, वो किस तरह आपसे लेंगे वो सेंटर में, ये अभी तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यूनिवर्सिटी विद इन अ फ्यू डेज़ अपनी पॉलिसी अनाउंस कर देगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो टेस्ट होगा क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन इस टाइम उन बच्चों से पेपर्स ले रही हैं, एग्ज़ाम्स ले रही हैं जो सेमेस्टर्स में पढ़ रहे थे, जो वहाँ पर रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी एक सिनेरियो बनाएगी, एक कोई सिचुएशन बनाएगी कि इस तरह का कोई रास्ता निकालेगी कि वो आपके एंट्री टेस्ट लें। तो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस अपनी जारी रखें, बल्कि अब आप टाइम को यूटिलाइज़ करें प्रिपरेशन से ही। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई टेस्ट हुआ तो MCQs बेस होगा, तो आप अपने MCQs की तैयारी करें। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए ख़बर ये है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने हैं। यूनिवर्सिटी कोई रास्ता निकाल रही है कि आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाएं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर हुए, चाहे वो BCom है, चाहे वो BA है, चाहे वो BBA है, तो आपके सिर्फ MCQs बेस ही ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। तो ओवरऑल इस पॉलिसी के थोड़े से अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं, थोड़े से बुरे भी हैं। अच्छे इम्पैक्ट्स तो ये हैं कि वो बच्चे जो वीक थे बड़े खुशी आगे चले गए हैं, प्रमोट हो गए हैं। जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अच्छी फील्ड्स में जाना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आगे क्या होगा, अभी वो सर्टन नहीं है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस तरह हो सकती है कि BA के स्टूडेंट्स, BCom के, BBA के स्टूडेंट्स, उन्होंने MCQs टाइप पेपर की तैयारी नहीं की होती, तो अब आप MCQs टाइप पेपर की तैयारी करें। अब आपके जब भी एग्ज़ाम्स होंगे MCQs के साथ ही होंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता सिचुएशन कोरोना की इसी तरह 1-2 महीने इसी तरह रही, 2-3 महीने, तो आपके एग्ज़ाम्स जो भी हुआ करेंगे आगे वो ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हमेशा MCQs बेस्ड होता है, हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कम टाइम में आप अटैम्प्ट कर सकें, कॉन्सेप्चुअल हों। तो बच्चों ये ओवरऑल पॉलिसी थी। हाँ, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि हम 15 जुलाई तक स्कूल्स बंद नहीं रखेंगे। तो उम्मीद है कि वो तो चंद दिनों के अंदर स्कूल्स और तालीमी इदारे खुल जाएंगे। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कुछ ही दिनों में मौजूदाती तौर
पर कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाए और हालात बेहतर हो जाए, ये बीमारी जो अल्लाह ताला ने एक अज़ाब की सूरत में हम पर दी है ये ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला रमज़ान के महीने का रहम करे, तो ये मुमकिन है कि सारी पॉलिसीज़ रिवर्स भी हो सकती हैं। लेकिन अभी तक के लिए ये है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। आपका इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ से मुताल्लिक पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर आप कहें, आप कमेंट्स करें, मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और सब्सक्राइब कर दें चैनल, इस चैनल के थ्रू ही मैं आपसे इंटरेक्शन जारी रखूँगा आगे। और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th के स्टूडेंट्स के साथ ये मैसेज शेयर ज़रूर करें, उनके लिए अच्छी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। और मैं इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा चंद एक दिनों में एक वीडियो और बनाऊंगा और आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो अपना और अपने गिरदोनवा के तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला मुझे आपको तमाम बीमारियों से, तमाम आफात से महफूज करे और अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पर नाज़िल करे। अल्लाह हाफ़िज़।